हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिका और रूस को आमतौर पर स्वाभाविक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा जाता रहा है। शायद ही कभी ऐसा वक्त आया हो जब किसी आकलन में यह बताया गया कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना हैं। विश्व स्तर पर शक्ति संतुलन के मैदान में दोनों ही खुद को सबसे बड़ी ताकत के तौर पर देखे और माने जाने के लिए हर वक्त जतन करते रहते हैं। इसी क्रम में अक्सर ऐसा हुआ है जब तल्खी एक हद को पार कर गई और दुनिया को लगने लगा कि अगर हालात को समय रहते संभाला नहीं गया तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, जिसमें बहुत सारे देशों को नाहक ही उलझना पड़ेगा और उसके खामियाजे भी उठाने होंगे। इस लिहाज से देखें तो बुधवार को जेनेवा में अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच हुई बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक के नतीजे के तौर पर दोनों ओर से कुछ घोषणाएं हुई हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच टकराव के जो मुद्दे रहे हैं उसके मद्देनज़र आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि उनका क्या हल निकाला गया है। दरअसल पिछले कुछ समय से रूस और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बना हुआ था। जासूसी, मानवाधिकार और राजनयिकों की वापसी आदि मसलों पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। ऐसे में अव्वल तो इस तरह की बैठक में सहजता की उम्मीद नहीं थी, दूसरे यह माना जा रहा था कि इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन इस बुरे दौर में दोनों देशों के राष्ट्रपति जब मिले तो उन्होंने खासा वक्त लिया। इसके बाद पुतिन ने बैठक को बेहद रचनात्मक बताया था, तो जो बाइडेन ने सकारात्मक कहा, यानी दोनों के रुख में प्रथम दृष्टया नरमी के मद्देनज़र तस्वीर में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। मगर कई अहम बिंदुओं पर जो दूरी दिखी उससे साफ है कि ताज़ा बैठक तभी ठोस नतीजे दे पाएगी जब दोनों पक्षों के बीच औपचारिकता से आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति हो। मसलन साइबर सुरक्षा के मसले पर रूस और अमेरिका सहमत हैं, लेकिन जब तक इससे संबंधित कोई कदम उठाकर इस पर पहल नहीं की जाती तब तक इस सहमति का कुछ हासिल सामने नहीं आएगा। गौरतलब है कि हाल ही में टेक्सास में अमेरिकी तेल पाइपलाइन प्रणाली पर हुए हमले को दुनिया भर के लिए एक गंभीर साइबर चुनौती माना गया था। इसके समांतर रूस की स्वास्थ्य व्यवस्था भी इसी तरह के साइबर हमले का शिकार हुई। जब कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई तो हरिद्वार में कुंभ के आयोजन और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को टालने की मांग बड़े जोर शोर से उठी थी। आशंका जताई जा रही थी कि इस तरह एक जगह भारी संख्या में भीड़ जुटने से संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने में मुश्किल आएगी। इस तरह संक्रमण फैलेगा तो महामारी का रूप ले लेगा। मगर उत्तराखंड सरकार ने कुंभ के आयोजन को
टालने के बजाय उसे सीमित करने का फैसला किया। वह पहले तो वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच को भी तैयार नहीं थी, पर जब ज़्यादा दबाव बना तो इसके लिए तैयार हो गई। फिर श्रद्धालुओं की जांच के लिए सरकारी जांच केंद्रों के अलावा कुछ निजी केंद्रों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। अब कुछ जांच रपटों में गड़बड़ी के तथ्य उजागर हुए हैं। निजी जांच केंद्रों ने फर्जी नाम, पते, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर आदि दर्ज कर 1 लाख से अधिक जांच रपटे जारी कर दी। इससे संबंधित शिकायतों के मद्देनज़र भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मामले की जांच के आदेश दिए। अब हरिद्वार के जिलाधिकारी ने इसकी छानबीन के लिए एक समिति गठित कर दी है। समिति की जांच के बाद ही हकीकत सामने आएगी, पर इससे कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर हुई गड़बड़ियों और मनमानियों पर स्वाभाविक ही एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हरिद्वार के कुंभ में फर्जी जांच करके निजी कंपनियों ने सरकारी खजाने से मनचाही रकम लेकर अपने खजाने में तो भर ली, पर उन्होंने यह नहीं सोचा कि कितने लोगों की जान का जोखिम पैदा होगा। उनकी वजह से न जाने कितने संक्रमित लोगों की पहचान होने से रह गई और वे दूसरों में विषाणु फैलाने का माध्यम बने होंगे। विचित्र है कि एक ऐसे वक्त में जब देश की तमाम सरकारें संक्रमण रोकने, इलाज की सुविधाएं जुटाने में हलकान थी, अस्पतालों में जगह कम पड़ गई थी, ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग दम तोड़ रहे थे, तब हरिद्वार में कुछ निजी कोरोना जांच केंद्र अपनी जेबें भरने के लिए फर्जीवाड़े में जुटे थे। हालांकि हरिद्वार कुंभ में हुआ फर्जीवाड़ा कोई अकेला मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना से जुड़े उपकरणों और दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि की खरीद को लेकर भारी पैमाने पर घोटाले के आरोप लगे। बिहार में भी जांच और इलाज आदि में फर्जीवाड़े के आरोप लगे। इसी तरह कई राज्यों में अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध कराने, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने, जरूरी दवाएं उपलब्ध कराने आदि में घोटाले के आरोप हैं। अनेक दवा विक्रेताओं को दवाओं के अवैध भंडारण और मनमानी कीमत पर उन्हें बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। मानवीय तकाजा है कि आपदा के समय लोग एक दूसरे की मदद करें। इस महामारी के दौर में बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत और सांगठनिक स्तर पर सराहनीय काम किए, जिससे सरकारों को इस समस्या से पार पाने में मदद भी मिली। मगर जिन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरने की चिंता होती है, वे भला किसी की जान की परवाह कहाँ करते हैं। अब मध्य प्रदेश से खबर है कि वहाँ के शहरों में कोरोना काल में धड़ाधड़ अस्पताल खुल गए, जिनमें जरूरी सुविधाएं तो दूर, चिकित्साकर्मी तक नहीं थे। एक ही डॉक्टर का नाम कई अस्पतालों में दर्ज था। वहाँ किस तरह लोगों का इलाज हुआ होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी और सबक याद रखने वाली कार्रवाई नहीं की जाती, मानवीय तकाजों को तार तार करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना मुश्किल होगा।